Hello students, today we are going to continue with our chapter number 9, Up You Go. So here is a question asked, let us answer that. You are on a mountain, how do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? सो आप अगर माउंटेन पे हो तो आपको वहाँ पे कैसा महसूस होगा, आप वहाँ पे क्या फील करोगे और आपको वहाँ पे क्या करने का मन करेगा. So if you are on a mountain, you can see all around deep valleys, many mountains, high mountains. You can see many trees with flowers. Whole landscape will look beautiful to you and you will feel like staying there. Then alone on the mountain top. तो ये एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे एक लड़की की. Let us find out who is that girl. A 12-year-old girl living in the mountains was on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. It happened to Bachindri Pal, played when she was a young girl. सो ये एक 12 साल की लड़की की कहानी है जो स्कूल पिकनिक पे माउंटेन्स पे रहती है और वो स्कूल पिकनिक पे गई थी और उन्होंने एक माउंटेन की पर चढ़ाई भी की थी जो करीब 4,000 मीटर की थी. अपने दोस्तों के साथ उन्होंने ये चढ़ाई की और उन्होंने ये सब फन और एडवेंचर के लिए किया. लेकिन नाइट होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था और वो नीचे नहीं आ सकते थे. बहुत स्कैरी, बहुत कोल्ड और स्कैरी हो रहा था, डरावना हो रहा था, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकते थे और उनके पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं और ऐसे था कि जैसे कि रात भी काफ़ी लंबी थी. इट हैपन टू बचेंद्री पाल वैन. ये कब हुआ, ये किसके साथ हुआ? ये हुआ बचेंद्री पाल के साथ जब वो एक यंग गर्ल थी. बचेंद्र ग्रेव इन नाकोरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के नाकोरी विलेज से वो बिलोंग करती है. सो बचेंद्री पाल कहाँ पैदा हुई हैं, वो कहाँ बड़ी हुई हैं? नाकोरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. She grew up here. Okay. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, उत्तरकाशी. सब वो जो बड़ी हुई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया जो है उत्तरकाशी. उत्तरकाशी में उत्तराखंड. ओके, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, वहाँ पे उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया एंड हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. Bachendra did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendra was selected as a team member to climb the Mount Everest. So उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की. उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और उन्होंने इसके साथ साथ बाद में औरतों को माउंटेनियरिंग कोर्सेज में ट्रेन करना भी उन्होंने शुरू किया. और 1984 जिस वक्त की कहानी संगीता मैम अपनी डायरियों में लिख रही हैं उसी समय आपको अगर याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ गेस्ट. एक गेस्ट था जो अपने सर की ब्लेसिंग्स लेने आया था एज शी वॉज सेलेक्टेड इन द टीम मेंबर एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. सो वही कहानी है यहाँ पे. बचेंद्री पाल आई थी. बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के लिए सेलेक्ट की गई थी, इसलिए वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के ब्लेसिंग्स लेने आई थी जब संगीता मैम का ये कैंप चल रहा था. नाउ स्नो स्टॉर्म, जैसे अपने यहाँ पे भी तूफ़ान आया करते हैं वैसे बर्फ़ में भी काफ़ी बर्फ़बारी हो जाया करती है, तूफ़ान आ जाया करते हैं, तो उसी वक्त की कहानी है. देयर वॉज 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम. तो 18 जनों की टीम थी, उसमें 7 औरतें थी. ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit on them. There was a terrible snowstorm. Bichendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. So 15 मई की रात को टीम बहुत टायर्ड हो गई थी और वो 7,300 मीटर्स की हाइट तक पहुंच चुके थे
और उन्होंने अपना टेंट लगाया और सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगी और सब लोग इसके पहले कि अच्छे से उठ पाते और उनका जो टेंट है वो उड़ गया और कुछ उनके ऊपर भारी से आके उनको हिट कर गया। वो था टेरिबल स्नो स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी और इसी के वजह से बछेंद्री जो है वो पूरी स्नो में दब गई। उन्हें माथे पे काफ़ी चोट भी आई और कई सारे मेंबर्स जो है टीम के वो भी इंजर्ड हो गए। और जो बचे हुए मेंबर्स थे ऊपर थे, उन्होंने क्या किया, स्नो पिक्स और एक्सिस की मदद से आइस को खोद के अपने दोस्तों को उसमें से बाहर निकाला। जो दबे हुए थे उनको उस बर्फ से बाहर निकाला। The rest of the team members returned to the base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. बाकी सब मेंबर्स तो बेस कैंप वापस चले गए, लेकिन बछेंद्री पाल आगे बढ़ती रही और वो 23 मई की दोपहर को 1:07 पे पहुंची। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक वो पहुंच चुकी थी, जो है 8,900 मीटर्स की ऊंचाई पे, जिसे नेपाल में कहा जाता है सगरमाथा। इसी तरह बछेंद्री पाल बनी विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला जो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोटी तक पहुंच पाई। There was another team member with her. उनके साथ एक और टीम मेंबर भी थे। There was no space for two people to stand at the top at the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. So, 2 जनों के लिए खड़े रहने की वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ज़रा सा भी पैर फिसलता और वो हज़ारों फीट नीचे आके गिरते। Bachendri and her teammate dug into the snow and picked their axes firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then 2 of them could stand there. She was shivering with cold but filled with a moment of warmth of achievement. So, उनके साथ एक और टीम मेंबर भी थे, लेकिन वहाँ पे जो टॉप है एवरेस्ट की टॉप पे 2 मेंबर को एक साथ खड़े रहने की जगह नहीं थी। अगर एक बार भी उनका बैलेंस ख़त्म होता तो वो हज़ारों फीट नीचे गिर जाते। तो इसलिए बछेंद्री और उनके टीममेट ने क्या किया, स्नो में डिग किया। स्नो में उन्होंने बर्फ़ में उन्होंने थोड़ी खुदाई की और उधर अपने एक्सिस जो है वो गाड़ दिए, फर्मली गाड़ दिए उन्होंने एक्सिस, और उसको रोप से अब उसको हुक की तरह यूज़ करते हुए अपने आप को उसके साथ बांध लिया। और इसी तरीके से वो दोनों के दोनों जो है वहाँ पे खड़े रह सकते थे। बछेंद्री बहुत ही ज़्यादा उन्हें ठंड लग रही थी, शी वाज शिवरिंग, बहुत कांप रही थी, लेकिन जो कुछ चीज़ अचीवमेंट करने का जो उनको अंदर उत्साह था, जो उनमें खुशी थी, वही उनको वार्मथ भी अंदर से दे रही थी। उन्होंने अपना सर झुकाया, नेशनल फ्लैग फहराया और फोटोग्राफ्स भी लिए, और उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे 43 मिनट्स भी स्पेंड किए। ओके, शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। See students, this is the photograph of picture of snow X. Snow X कुछ इस तरीके का दिखता है, and this is the picture of snow peak, which can be used to dug the ice. Bachendri Pal became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. So इसी के साथ बछेंद्री पाल बनी भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाई। Now why did बछेंद्री put the national flag on the peak? नेशनल फ्लैग उन्होंने पीक तक क्यों फहराया? To give honor and respect to our country. हमारे देश को मान सम्मान देने के लिए उन्होंने जो है नेशनल फ्लैग पीक पे फहराया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई छोटी बात नहीं थी, तो ऐसे में जब किसी देश का व्यक्ति उस चोटी तक पहुंचता है तो वह अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करता है। सो हैव यू एवर सीन
your our national flag being hosted, collect some information of our national flag. सो आपने कई बार देखा होगा नेशनल फ्लैग होस्ट होते हुए, जैसे रिपब्लिक डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, एंड द मोमेंट्स ऑफ नेशनल प्राइड। जब भी भारत के गर्व के लिए कोई गर्व की बात होती है, तब ये नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे नेशनल फ्लैग के बारे में, डिज़ाइन के बारे में बात की है, दैट यू ऑल नो। देन व्हाट हैव वी लर्न? Explain why it can be dangerous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. So, किस तरीके से एडवेंचरस हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है माउंटेन पे चढ़ना? आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे? आप अपने साथ क्या लेके जाओगे? ये सब आपको लिखना है। ओके, सो mountains are full of dangerous rivers, deep valleys, irregular surface, etc. To cross this is very challenging. So mountain में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिवर्स होती है, मतलब बहुत ही आइसी कोल्ड पानी होता है, फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, बड़ी बड़ी डीप खाइयाँ होती हैं, और सरफेस भी ऊबड़ खाबड़ होती है। इसीलिए माउंटेनियरिंग करना, माउंटेन्स पे चढ़ना, टू क्रॉस माउंटेन इज़ वेरी challenging task. It is not easy to climb on the steep slope of mountains. It requires lot of zeal and vigor. So mountain की स्लिप कैसे सरफेस होती है माउंटेन की, बहुत ही ज़्यादा स्लोपिंग होती है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू वर टू क्लाइम अ माउंटेन, आई वुड लाइक टू टेक अलॉन्ग विथ मी, क्या क्या लेके जाना चाहेंगे हम लोग? फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हंटर शूज़, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, whistle, glucose, jaggery, snacks. Beside this, I will also carry a camera to capture the beautiful pictures. Okay, हम लोग कैमरा भी हमारे साथ कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे खाने पीने का सामान और जो भी चीज़ें माउंटेनियरिंग में हमें यूज़ होंगी, वो सब चीज़ हम लोग अपने साथ रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, with this our chapter number 9 is done. I hope you must have understood this. Thank you and have a nice day.